आप जानते हैं कि किराए पर साइकिल देने वाले इसहाक डार दुबई में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के मालिक कैसे बने? इसहाक डार की सियासत कामयाब रही या नाकाम? इसहाक डार और मारवी मेमन की शादी की हकीकत असल में क्या थी? और हाँ, नवाज शरीफ की बेटी अस्मा और इसहाक डार के बेटे अली डार की शादी किन हालात में हुई? तो जनाब, आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहने वाले इसहाक डार के मुकम्मल सियासी कैरियर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। 1950 में लाहौर में आबाद एक कश्मीरी फैमिली में आँख खोलने वाले इसहाक डार का शुमार शरीफ फैमिली के इंतहाई करीबी लोगों में होता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के इसहाक डार अपने ज़माना तालिबे इल्मी से मेहनत करते रहे। इमरान खान के मुताबिक इसहाक डार के वालिद की अंदरून लाहौर में साइकिलों की दुकान थी और अपने लड़कपन में इसहाक डार साइकिल किराए पर देता था और आज इस शख्स की दुबई में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसहाक डार पंजाब यूनिवर्सिटी के हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते रहे। यहाँ से उन्होंने बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ली और अपनी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसहाक डार 60 की दहाई में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी पढ़ते रहे। यहाँ उनकी नवाज शरीफ के साथ पहली मुलाकात हुई जो दोस्ती में बदल गई। इसहाक डार को बैरून मुल्क जाने का मौका मिला और वो लंदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। दोस्तों, आपने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को ये कहते हुए सुना होगा कि इसहाक डार मियाँ शरीफ मरहूम की इत्तफाक फाउंड्री का मामूली सा मुंशी था। इसहाक डार एक अरसे तक इत्तफाक फाउंड्री के माली मामलात संभालते रहे। गुजरते वक्त के साथ साथ वो तरक्की की मनाजिल तय करते गए और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने। याद रहे कि उनसे पहले शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर के सदर हुआ करते थे। इसहाक डार की इंतखाबी सियासत का आगाज 1993 में हुआ। नवाज शरीफ तराने के जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली के 3 हलकों से MNA मुंतखब हुए थे। उन्होंने हरीपुर वाली नशस्त अपने पास रखी जबकि लाहौर की दोनों सीटें खाली कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट पर मियाँ साहब के छोटे भाई मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ MNA बनकर पार्लियामान तक पहुंचे जबकि NA 95 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में इसहाक डार को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट दिया गया। शेर के निशान से इंतखाबी दंगल में उतरे इसहाक डार का मुकाबला पीपल्स पार्टी के शाहिद नबी मलिक से हुआ। अपने हरीफ के 23,000 से ज्यादा वोटों के मुकाबले में डार साहब के बैलेट बॉक्स में 39,483 वोट पड़े और वो यूं इलेक्शन जीतकर पहली बार MNA मुंतखब हुए। याद रहे कि उस वक्त इसहाक डार के बॉस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। अपोजिशन बेंचों पर बैठे इसहाक डार वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को टफ टाइम देते रहे। 97 के आम इंतखाबात में इसहाक डार लाहौर के हल्का NA 97 से नून लीग के उम्मीदवार थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्रोफेसर एजाजुल हसन के 17,000 के लगभग वोटों के मद्दे मुकाबिल 61,000 से ज्यादा वोट समेटे और यूं वो भारी लीड के साथ दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए। तब मियाँ नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने थे। मियाँ साहब ने इसहाक डार को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए कॉमर्स, इंडस्ट्री और सरमायाकारी की वजारत दी और फिर अगले बरस इसहाक डार को वजारत खजाना का अहम तरीन कलमदान सौंप दिया गया। इसहाक डार के मुखालिफिन की मानकर चलें तो कैलकुलेशन में हेरा फेरी का काम बड़ी महारत से करते हैं। यही वजह थी कि इसहाक डार की जानिब से GDP की जाली रिपोर्ट बनाने और झूठ बोलने पर IMF ने पाकिस्तान पर $5.5 मिलियन का जुर्माना आयद किया था जो परवेज मुशर्रफ के दौर में हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ा। परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद डार साहब मुल्क से बाहर चले गए। मुशर्रफ दौर में उन पर हुदैबिया पेपर मिल्स केस बनाया गया। तब यही इसहाक डार शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफ़ी बयान भी दिया था। वो अलग बात है कि बाद में इसहाक डार अपने इस बयान से मुकर गए और अपने एतराफ़ी बयान को महज कागज़ का एक टुकड़ा करार दिया। 2004 में इसहाक डार की शरीफ फैमिली से दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई जब इसहाक डार के साहबजादे अली डार की शादी नवाज शरीफ की बेटी अस्मा नवाज से तय पाई। अली डार और अस्मा नवाज की शादी जद्दा सऊदी अरब में सादगी के साथ हुई थी। अली डार के बेटे इब्राहिम डार को आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसहाक डार का पोता और नवाज शरीफ का नवासा इब्राहिम डार दुबई में पढ़ रहा है। कम लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार 2002 से
2008 تک متحدہ عرب امارات کی شاہی فیملی کے فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پر اپنے خدمات دیتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب اپنی جائیدادوں کے دفاع کے لیے ایک بار عربی شیخ کا خط نکال لائے تھے۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار جون 2004 سے جون 2005 تک 1 سال کے لیے ان کے مشیر رہے تھے، جس کے عوض انہیں 83 کروڑ روپے فیس ادا کی گئی۔ انہی روپوں سے انہوں نے جائیدادیں خریدی جو بعد میں بڑھتی چلی گئی۔ 2013 میں میاں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وزارت خزانہ کے لیے سینیٹر اسحاق ڈار کا انتخاب کیا۔ تب ماروی میمن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن بنا دیا گیا اور ان کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ماروی میمن سے شادی کے عہد و پیمان کیے تھے۔ جیسے ڈار صاحب کے عوام سے کیے گئے وعدے کبھی وفا نہ ہوئے، ویسے ہی وہ ماروی میمن سے کی ہوئی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے۔ میڈیا پر ایسی خبریں بھی چلتی رہی کہ دونوں نے خفیہ طور پر نکاح کر رکھا ہے، لیکن کچھ بھی موثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ روزنامہ جنگ میں اکتوبر 2021 میں شائع ہونے والے کالم میں فاروق اقدس لکھتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ماروی میمن اب کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں، تو اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار اور ماروی میمن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، تاہم اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ڈار صاحب نے 2013 میں فائنانس منسٹری کا پورٹ فولیو سنبھالا اور وہ جولائی 2017 میں لندن بھاگ جانے تک وزیر خزانہ رہے۔ تب عدالت نے انہیں مفرور اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی جائیداد ضبط کرنے کے احکامات دیے تھے۔ کئی سالوں تک ملک سے باہر رہنے والے اسحاق ڈار کی آج سے چند روز پہلے ملک میں واپسی ہوئی۔ پاکستان آتے ہی انہوں نے بطور سینیٹر اپنے عہدے کا حلف لیا اور چوتھی بار ملک کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اسحاق ڈار کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا ہے اور اس وقت ان کی جماعت شدید بحران کی شکار ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ان سے کافی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اسحاق ڈار کو پاکستان میں آمدن سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا تھا، تاہم اسحاق ڈار اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی کرپشن میں ملوث ہونے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔